तो अगला टॉपिक पर आ रहे हैं, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, ये टॉपिक, ये डेफिनेशन जो है ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी हम बीच में लिख रहे हैं 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, उस हेडिंग के आगे बोर्ड जरूर लिख दो, जिससे कि जब बोर्ड का आप रिवीजन करें तो केवल इसी टॉपिक को पढ़ें। और बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप इस लेवल पर कर लेंगे, जितना हम करने वाले हैं आगे भी आपको करवाने वाले हैं, तो उस लेवल पर अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल में तो दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा बोर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ तो केवल आप फॉर्मूला इसके आगे लिखेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग टॉपिक पर आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जैसा हम फील कर रहे हैं कि क्लास लेने में अब कंफर्टेबिलिटी बढ़ गया है। शुरू स्टार्टिंग में बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था इस तरह से क्लास लेना, लेकिन क्या करिए, मजबूरी है, और मजबूरी सब कुछ सब लोगों को सिखा देता है। और अब जो है हैबिचुअल हो गए, अब मज़ा आ रहा है। अब कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है कि हम क्लास में ले रहे हैं या फिर आपको इस पर ले रहे हैं। आपको भी धीरे धीरे अब मन लग रहा होगा, हमको लगता है पहले से ज़्यादा। धीरे धीरे आप भी हैबिचुअल होइए, क्योंकि ये कब तक होगा कोई नहीं जानता है। तो हैबिचुअल होना पड़ेगा और हम लोगों को नंबर ऑफ जो आर है वो बढ़ाना पड़ेगा। वैसे थ्योरी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद केवल एक प्रिज्म बच जाता है, तो प्रिज्म का थ्योरी होगा। अदरवाइज उसके बाद क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। तो आपको असाइनमेंट दे देंगे और असाइनमेंट को आप सॉल्व करिए। वीडियो देखने में ज़्यादा भार पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में तो फिर वही चीज़ है कि भाई सेल्फ स्टडी आप कितना देर कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का टाइम आप बढ़ा दीजिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्वेश्चन अब आपको हम इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पैकेज से अब जो क्वेश्चन है इसके बाद इलस्ट्रेशन 8 और CPP 9 तक तो हो ही गया है। उसके बाद का क्वेश्चन प्रिज्म तक, प्रिज्म से जस्ट पहले तक जितना CPP इलस्ट्रेशन है वो सबको सॉल्व करना है। और अगले लेक्चर में, इस टॉपिक के बाद वाले लेक्चर में वो डाउट डिस्कस करेंगे। तो आप सेल्फ स्टडी का टाइम इसमें आप बढ़ाइए। मदन सर भी अब वीडियो डालने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक पर भी ध्यान देना है विशेष करके। अभी मैथ वाले सर को रोक दिए हैं, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वहाँ क्लासरूम में क्लास करने का आदत हो गया था, 4 घंटा या 6 घंटा वहाँ क्लास करने में दिक्कत नहीं था। यहाँ थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन उसको अब आप धीरे धीरे और बढ़ाइए। मदन सर और हम ये दोनों कंटिन्यूस रहेंगे। उसके बाद फिर आपको मैथ वाले सर, बायो का तो क्लास हो ही रहा है, मेडिकल में तो बायो का क्लास चल रहा है। तो आइए क्रिटिकल एंगल बनाते हैं। क्रिटिकल एंगल कहते किसको है? सबसे पहले क्रिटिकल एंगल किसको कहा जाता है? सपोज करिए कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इस तरफ सपोज करो मीडियम है ग्लास और इस तरफ मीडियम है वाटर, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम। हम ले रहे हैं μ1 ग्रेटर देन μ2। अगर कोई लाइट रे इस डेंसर मीडियम में इंसिडेंट होता है, ध्यान से देखिए, ये जो डेंसर मीडियम है इसमें अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ नॉर्मली, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल यही लाइन होगा, तो रिफ्रैक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, क्योंकि लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करता है, ये इनिशियल डायरेक्शन है रे का। लाइट नॉर्मल से दूर के तरफ बेंड करेगा, मतलब लाइट सपोज करो ऐसे गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, और इसको हम लोग डेविएशन कहेंगे, डेल्टा। डेविएशन पहले भी आप इस वर्ड से
वाकिफ हैं, पहले जान चुके हैं इस वर्ड को कि भाई इनिशियल जो डायरेक्शन रे का है उससे वो कितना डेविएट किया, इसको डेविएशन कहेंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर और बढ़ा दें थोड़ा सा तो ये रिफ्रैक्टेड रे का एंगल और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इतना कर दें कि लाइट रिफ्रैक्ट होकर के ग्रैज करता हुआ बाहर निकले, इसको ग्रैजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। ग्रैज करने का मतलब सरफेस को छूते हुए बाहर निकले, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में ही डिफाइन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वैसा एंगल डेंसर मीडियम में जिसके करस्पॉन्डिंग रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्रिटिकल एंगल कितना होगा अगर कैलकुलेट करना है तो भाई आप यहां तक तो अभी रिफ्रैक्शन ही हुआ है, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लगाइए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 sin थीटा c इक्वल टू μ2 sin 90। तो sin थीटा c इक्वल टू μ2 बाई μ1 sin 91 होता है। तो थीटा c का वैल्यू हो गया μ2 बाई μ1। अब जैसे अगर तुमसे पूछें कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा ग्लास वाटर सरफेस के लिए, मतलब एक ऐसा सरफेस जो ग्लास एंड वाटर को सेपरेट कर रहा है, यहां लिख देते हैं ग्लास वाटर। ग्लास वाटर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो आप कहो μ2 बाई μ1। अब μ2 बाई μ1 में तो आप भूल जाएंगे कि कौन μ2 है कौन μ1 है। जो रेरर मीडियम जैसे ग्लास और वाटर में रेरर कौन सा है, वाटर, तो वाटर का ऊपर होगा और ग्लास का नीचे होगा, μw बाई μg 4/3 और μg 3/2, मतलब ये हो गया 8/9, दिस इज 8/9। तो कहोगे सर कैसे, अरे भाई आप जानते हैं कि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो अगर ऊपर वाले को डेंसर और नीचे को रेरर कर दें, ऊपर को ग्लास और नीचे को वाटर कर दें, तो ये तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। क्या ये सही है? तो अगर सही नहीं है तो भैया ऊपर कम और नीचे ज़्यादा। जिस सरफेस का क्रिटिकल एंगल निकालना है, साइन थीटा सी का वैल्यू होगा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चलिए अगले टर्म पर आते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ये देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल अगर I1 है तो ये एंगल यहां से यहां तक कितना होगा, I1 के बराबर होगा। क्रिटिकल एंगल तक रिफ्रैक्शन होता है, क्रिटिकल एंगल पर जब इंसिडेंट हुआ है तो यहां भी ये रिफ्रैक्शन ही हुआ है, लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाद रिफ्लेक्शन होता है। और चूंकि रिफ्लेक्शन इसी मीडियम में हो जाता है
इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तुम कहोगे कि सर रिफ्लेक्शन का तो डेफिनेशन आप यही बताए थे कि जिसमें लाइट इंसिडेंट करता है उसी मीडियम में लाइट वापस चला है तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट इस मीडियम में इंसिडेंट हुआ और इसी में वापस चला है, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको टोटल क्यों कहा जाता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब रिफ्लेक्शन हम प्लेन मिरर से पढ़ते हैं तो वहां पर 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। प्लेन मिरर पर जो भी लाइट इंसिडेंट होता है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन कभी भी 100% नहीं होता है, या रिफ्रैक्शन कहीं भी 100% नहीं होता है। अगर कोई ग्लास सरफेस है, लाइट इंसिडेंट किया है और रिफ्रैक्शन हुआ तो सारा का सारा रेज रिफ्रैक्ट नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन के कारण इमेज आपसे पूछा जा रहा है तो रिफ्लेक्शन को कंसीडर करिए, और रिफ्रैक्शन के कारण इमेज पूछा जा रहा है तो रिफ्रैक्शन को कंसीडर करिए। जैसे मिरर जो होता है उसमें 99% रेज रिफ्लेक्ट हो जाता है, बहुत कम रिफ्रैक्ट होता है, इसलिए हम लोग वहां रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन को छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई ग्लास प्लेट है, वहां से लाइट पास हो रहा है तो 99% रिफ्रैक्ट हो जाता है, बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन वहां भी होता है। इस केस में रिफ्लेक्शन जब होगा तो टोटल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको टोटल कहा जाता है। अगर रेज इंसिडेंट हुआ है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर तो सब का सब रे टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो आगे लिख लीजिए डेफिनेशन, अगला पॉइंट लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका डेफिनेशन लिखो। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium is greater than critical angle, then light will reflect in same medium. Light will reflect in same medium. Light will reflect in same medium. The phenomena is called total internal reflection. TIL भी इसको कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अगला हेडिंग लिखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस।